नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य है। भक्ति का तात्पर्य है उच्च स्तरीय प्यार। लौकिक प्यार में आदान प्रदान मुख्य होता है, जिसमें कोई भौतिक प्रयोजन पूरा होता हो या होने की संभावना हो। उसमें सहज प्यार नहीं उपजता, जिससे कुछ पाना हो उससे दोस्ती बढ़ाई जाती है। इस बढ़ावे में भेंट उपहारों का अनुनय विनय का सिलसिला चलता है। प्रशंसा के पुल बांधना भी एक विशेष प्रकार की रिश्वत है, जिसमें शिष्टाचार निर्वाह अतिवाद की सीमा तक पहुंच जाता है। अपने को इस रूप में व्यक्ति प्रस्तुत करता है मानो सब ओर से मन हटाकर एक लक्ष्य पर ही केंद्रित किया है। इस आधार पर चमचे, चापलूस और चारण अपना काम चलाते हैं और आशा करते हैं कि लाभ दृष्टि से लोकाचार का निर्वाह चलते ही रहना चाहिए। संपन्न और समर्थ लोगों से ऐसा शिष्टाचार बढ़ता भी जाता है। उनकी प्रशंसा में परिचित लोग प्रतिस्पर्धा भी करते हैं और अपनी भक्ति को अधिक ऊंची सिद्ध करने के लिए पंखा झलना, तलवे सलाहने जैसे कृत्य भी करते रहते हैं। उनकी सुरक्षा, सफाई एवं मनचाही को पूरा करने के लिए अपनी ओर से प्रयत्न करते हैं। परमेश्वर के प्रति ऐसी प्रवंचनाओं का आश्रय लेना व्यर्थ है, क्योंकि घटघट वासी होने के कारण क्रिया के पीछे छिपे उद्देश्य को वह भली भांति जानता है। उसे यह समझने में देर नहीं लगती कि यह मनोहार किस प्रयोजन की पूर्ति के लिए की जा रही है। इतना अंतर तो हर कोई जानता है कि स्वार्थ साधना के लिए मनोकामना पूर्ति का लक्ष्य रखकर की गई मनोहार खिलवाड़ ही होती है। उस पर समझदार ध्यान नहीं देते और किसी भी अकारण आकस्मिक पूजा पाठ पर उतरने के साहस से अनभिज्ञ नहीं रहते। ईश्वर नियम स्वरूप है, व्यापक चेतना के रूप में भी उसके नियम अनुबंधों को पालन करने वाले ही प्रगति करते हैं, कहने लायक सफलताएं प्राप्त करते हैं। संसार की तरह आत्मिक क्षेत्र में भी पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा है। यह पुरुषार्थ सामने वाले की चापलूसी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पात्रता विकसित करने की दिशा में किया जाना चाहिए। वर्षा का जल बरसता तो सर्वत्र है, पर एकत्रित वहीं होता है जहाँ जितना गहरा गड्ढा है। टीले की चोटी पर जल भंडार का जमा होना कठिन है। इसके लिए बादलों से अनुरोध करने की अपेक्षा टीले के शिखर को खोदकर उतना गड्ढा बनाने का परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि किसी कदर जल राशि समा सके। तात्पर्य यह है कि अपने व्यक्तित्व को इतना गहरा करना चाहिए जिससे अपने चिंतन, चरित्र, व्यवहार में उत्कृष्ट आदर्शवादिता की अधिकाधिक मात्रा का समावेश हो सके। कई तथाकथित भक्तजनों की पूजा पर चर्चा की कसौटी यह बनती है कि प्रथम भगवान के दर्शन हो। दर्शन होने पर यह पता चलेगा कि उनके ऊपर हमारी बातों का पूजा प्रतिष्ठा प्रभाव हुआ या नहीं। जब एक बार दर्शन हो गए तो समझना चाहिए कि घनिष्ठता पक्की हो गई। अब बार बार भी वैसा होता रह सकता है। तब किसी मौके पर अपनी आकांक्षा का प्रकटीकरण जोर देकर इतने आग्रहपूर्वक भी किया जा सकता है कि उसकी पूर्ति के लिए उन्हें बाध्य किया जा सके। वे चाहते हैं कि इष्ट देव की जैसी भी प्रतिमा उनके मन क्षेत्र में चढ़ी है, वही साकार बनकर सामने आ खड़ी हुआ करे। समझा जाना चाहिए कि व्यापक शक्तियों को कोई आकार नहीं होता। पवन सर्वव्यापी है, इसलिए उसके प्रभाव का परिचय पेड़ों के पत्ते हिलते हुए देखकर किया जा सकता है। पर ऐसा अवसर कभी कदाचित ही आता है कि भगवान स्वरूप धारण करके पेड़ के पास पहुँचे और उसकी डालियां हिलावें। निराकार को साकार रूप में चक्षुओं से देख सकना कठिन है। अंतरात्मा में उसका दर्शन श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा की अभिवृद्धि के रूप में ही जाना जा सकता है। आकार बनाकर प्रकट होने पर भी एकांगी रह जाते हैं। जब एक स्थान पर रहने वाला एक कलेवर बनाए तो यह कठिनाई खड़ी होती है कि सारे संसार की व्यवस्था कौन चलाएगा। एक देशी सत्ता तो अपने निकटवर्ती क्षेत्रों को ही प्रभावित कर सकती है, एक ही दृश्य या कृत्य में संलग्न हो सकती है। उसका सर्वव्यापी या सुविस्तृत होना कठिन है। कर्मफल का सिद्धांत अकाट्य है। बुराई का दुष्परिणाम और अच्छाई का सत्परिणाम मिलना ही चाहिए। यदि यह उपक्रम ठीक चल रहा हो तो
किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर न्याय और व्यवस्था के रूप में हर जगह विद्वान नहीं है। उसके अस्तित्व का बोध चर्म साक्ष्यों से नहीं वरन उसके क्रिया पद्धति को देखकर किया जा सकता है। ईश्वर हमारे अनुरोध के अनुसार अपनी कर्मफल व्यवस्था बनाता है, यह सोचना व्यर्थ है। अनेक भक्तजन यदि ऐसे ही खींचतान करते रहें तो उनकी इच्छा या मर्जी का विधान बनाते रहना पड़ेगा। तब यह संभव न हो सकेगा कि अपने निर्धारित नीति नियमों का पालन उसके लिए संभव हो सके। नियमों का व्यतिक्रम चल पड़े तो फिर समझना चाहिए कि सृष्टा को अपने नियम और मर्यादाओं को परित्याग करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी आशा अपेक्षा तो किसी नौकर अथवा चापलूस से ही की जा सकती है। हमें यह आशा नहीं करनी चाहिए कि जो हम कर सकते हैं उसे न करके सीधे भगवान को ही बार बार पुकारें और उसी आधार पर अपनी इच्छित कष्ट कठिनाइयों की निवृत्ति कर लिया करें। भक्ति का तात्पर्य है प्यार। सच्चे प्यार में देने की उत्कंठा होती है, लेने की आकांक्षा के लिए उत्कंठा मन में उठती ही नहीं। यदि भक्ति सच्ची है तो साधक की एकमात्र इच्छा यही रहती है कि किसी प्रकार भगवान के काम आऊं, किस प्रकार उसके उद्यान में शोभायमान फूल की तरह खिलूं, संस्थापक का गौरव बढ़ाऊं। भक्त की स्वयं की कोई कामना नहीं रही है और न ही वे जिस तिस पूर्ति के लिए पूजा प्रार्थना ही करते हैं। प्रभु के विश्व उद्यान को अधिक सुंदर और समुन्नत बनाने की भावना यदि खिल उठे और लोक मंगल के निमित्त प्रस्तुत करते हुए वह अपनी व्यक्तित्व को इस कदर निखारे कि वह अपने आप को नियंता की तरह आत्मशोधन और परमार्थ परिपालन में निरंतर निरत रहता करता रहे। यदि ऐसा बन पड़े तो समझना चाहिए कि भक्ति का स्तर सही है, अस्तु उसकी पूर्ति में भी किसी प्रकार का संदेह नहीं। मित्रों, स्वर्ग मुक्ति सिद्धि चमत्कार दिखाने या ईश्वर को भुला लेने का मनोरथ भक्ति नहीं है। उसमें तो भक्ति और सृष्टा का स्तर भी गिरता है। हमें भक्त और भक्ति का गौरव गरिमा समझनी चाहिए और समझने के उपरांत उसे सही रूप में ही कार्यान्वित करना चाहिए।